अभी हमने सोचा है कि कुछ टाइम के लिए हम वीडियो बनाना बंद कर दें, क्योंकि जब चीज़ें पूरी तरह से सही हो जाती है ना, तब थोड़ा सही भी लगता है, कोई भी काम करने में मन लगता है। और जब कोई चीज़ सही ढंग से ठीक नहीं होती, जब आपके मन में कुछ रहता है, तो आपको कोई भी काम करने में मन ही नहीं लगता है, चाहे वो खाना-पीना, सोना-जगना या फिर अगर आपको कोई काम करना हो। मेरे पास इतना काम पड़ा है, बहुत लोगों के इंस्टाग्राम का प्रोडक्ट है मेरे पास, बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका शूट करना था मुझे। मैं यहाँ पे आई थी अम्बाला एग्ज़ाम देने के लिए, और जितने लोगों का प्रमोशन वगैरह था, यहाँ तक कि छठ पूजा के लिए भी क्या पहनना था वो सारा कुछ हमने मँगा लिया था। तो काफ़ी लॉस हो रहा है। सब लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दीदी आप शूट करो, आप वीडियोज़ बनाओ, अपने आप को बिज़ी रखो, आप अपना काम पे ध्यान दो। बट सच बताऊँ कि 1% भी मन नहीं कर रहा है रील्स शूट करने का। पूजा वाले दिन मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा, फ़ील हुआ। मुझे लगा कि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, लेकिन कुछ काम ऐसे किया गया है कि जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सच बताऊँ कि जितना कैमरे में दिखता है, उतना रियल लाइफ़ में होता नहीं है। कुछ तो आप लोग मुझे बहुत टाइम से हर वीडियो में देखते हो, कभी-कभी ही उदास दिखती हूँ मैं। लेकिन इतने टाइम से मेरे मन में ना बस यही सब चलता था, लेकिन इस लेवल तक नहीं जाता था। ये है मनीषा के दिल का दर्द। लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि एक औरत को ऐसे मत बोलो, एक औरत को ऐसे मत परेशान करो। तो क्या ये एक औरत नहीं है? अब भी चीजें रुक नहीं रही हैं, अब भी चीजें थम नहीं रही हैं, अब भी उसका दर्द जो है वो कम नहीं हुआ है। चीजें जो हैं, जो दिख रही हैं वैसी है नहीं। और क्या नई चीजें हुई हैं और क्या नई चीजें सामने आई है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। जो वीडियो हमने देखी, जब ये लोग सारे थे यहाँ पर क्रिएटर थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मनीषा जो है बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं, लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा उदास भी दिखाई नहीं दे रही थी, और लग रहा था कि हाँ वो जो थोड़ा सा बिजी है और उसका जो माइंड है वो थोड़ा सा मतलब डाइवर्टेड है, उन लोगों की तरफ है। ऐसा नहीं है कि वो टेंशन में है या बहुत ज़्यादा सोच रही है, लेकिन वापस से फिर से अकेली हो गई है। सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं और फिर से वापस से वो अकेली हो गई है। हमने उसकी वीडियो देखी, जो उसकी लास्ट वीडियो थी, वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उन लोगों के लिए ये मेरा सवाल है जिनको ये दिखाई दे रहा है कि जगत दीदी जो है एक औरत है, औरत को इस तरह से बदनाम मत करो, औरत को इस तरह से परेशान मत करो, क्या औरत को जीने का हक नहीं है, गलतियां सबसे हो जाती हैं। तो क्या ये गलती जो है ये दूसरे के लिए नहीं है? गलती इन्होंने की और भुगत कोई और रहा है जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, वो भुगत रहा है उनकी वजह से, और वो अपनी ज़िंदगी में लौट आई हैं। आपने सुना ना, वो कह रही है काम करने का मन नहीं कर रहा है, लोगों को मैं हंसती बोलती दिखाई देती हूँ, लेकिन मैं अंदर से नहीं, वो अंदर से हो नहीं पा रहा है मेरा रील शूट होने के लिए, वीडियो शूट होने के लिए, क्योंकि ये भी मेरा काम है। बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसके दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल ही नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं निकल पा रही हैं? क्योंकि उनका जो पति है वो निकलने नहीं दे रहा है, जो उनके साथ वहां पे रह रहा है वो चीजें सॉर्ट होने ही नहीं दे रहा। इधर एक मामला आता है, कैमरे पे कुछ बोला जाता है और कैमरे के पीछे कुछ और होता है, मतलब कैमरे पे शूट करने के लिए कुछ और होता है। जितने तहस में आके उन्होंने सारी चीजें ये सब बाहर निकाली हैं, शायद उनको भी ये नहीं अंदाजा होगा कि उनका जो अंजाम है ना क्या होने वाला था। शायद उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें कर तो रहा हूँ, उन सब से क्या सोचा था कि बदनाम हो जाएगी, चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, रिवील हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगा, हमारा रिश्ता ओपन हो जाएगा। तो क्या उसके बाद क्या आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी? क्या आपने उसके लिए किया है? और अगर आपको करना ही था, ये सारी चीज़ें आपने अपनी मन की भड़ास निकालनी थी, तो भी अब आपको सुकून क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप सुकून से मनीषा को जीने दे रहे हो? क्यों उसकी अभी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? वो अपने दिल का दर्द बता रही थी, वो वीडियो मैंने सुनी, वहां पर बैठ के थोड़ा सा उन्होंने जाते हुए का सीन दिखाया था, जहां उनकी मम्मी बहुत इमोशनल हो रही थी, परेशान हो रही थी। हर माँ परेशान होगी, क्या वो औरत नहीं है? क्या वो अपनी बच्ची के लिए परेशान हो रही है? क्या कसूर है मनीषा की माँ और बाप का? क्या कसूर है मनीषा का जो वो इसमें पिस रहे हैं? गलती उसके शौहर ने की, गलती उसकी दोस्त ने की, जो 1.5 साल से एक पार्ट निभा रही थी, कभी सौतन कभी सहेली। अब से कुछ साल पहले इतना क्रेज हुआ करता था कि जो चैनल पे, जब ये हर चैनल पे ऐसे ऐसे सीरियल आते थे कि औरतें टकटकी लगाकर बैठ जाती थी, फैमिली ड्रामा, सौतन का, इसका, वैम्प का, ये सारे चीजें सुनने को मिलते थे, तो बड़ी औरतें बड़े मजे से चटकारे लेके घूमती थी। लेकिन 2-1 साल से सोशल मीडिया क्या इतना ज्यादा एक्टिव हुआ, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो वो जो ड्रामा था ना वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया, क्योंकि लोगों को अब नई चीजें देखने के लिए मिली। लेकिन वही जो ड्रामा था
जो नेशनल टीवी का ड्रामा था या टीवी का ड्रामा था वो अब हमें यूट्यूब पे भी देखने को मिल रहा है। तो एक सीरियल आया करता था ना, कभी सोतन कभी सहेली, वही अब ये टाइटल जो है ना इनको सूट कर रहा है। मतलब सहेली भी बनी रही और सोतन भी बनी रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने चलो उनको बोला कि उनको हक है, ठीक है, सब कुछ हो गया है, वो तो अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट रहे हैं ना, यहाँ से भी सारी वीडियो बन रही है, लेकिन इसके दर्द का, दुख का, दर्द का क्या इलाज है? अपने इतने पर भी वो बंदा रुकने को तैयार नहीं है। हमें जरूर दिखाई देता है कि वीडियो में, लाइव में, कि वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे के जो भाव है ना वो साफ समझ में आ रहे हैं। और जब हमें समझ में आ रहे हैं तो क्या उसकी बीवी को समझ में नहीं आ रहे, कि उसकी माँ को समझ में नहीं आ रहे? ये कहते हैं एक बच्चे को उसकी माँ से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और दूसरे नंबर पे जब वो जवान हो जाता, बीवी का नंबर होता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से उसको अपनी जो है बहुत अच्छी तरीके से पहचाने, उसके हाव भाव को, कब उसका नजरिया सही है, कब उसका नजरिया गलत है, कब वो सही है, कब वो 100% अपनी बीवी के साथ है और कब वो 100% नहीं है। तो वही सारा दौर जो है अभी भी गुजर रहा है। लोग डर रहे हैं और वो भी कह रहा है कि मुझे अकेले नहीं छोड़ रहे हैं, और वो छोड़ना भी नहीं चाहते। इसीलिए माँ जाकर भी वापस आ गई, जो कि सचिन ने वीडियो डाली थी और हमने देखी थी कि माँ जाकर भी वापस आ गई। तो कहीं ना कहीं क्या उनको अंदाजा हो रहा था कि ये अभी भी ये सारी चीजों में जो है ये निकला नहीं है, ये उसी चीजों में घूम रहा है, इसका दिमाग जो है उसी जगह अटका हुआ है। इसीलिए अपना दुख दर्द बताते हुए उसने यहाँ तक भी कहा है कि मैं, सब लोग कह भी रहे हैं तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब से दूर हो जाऊं और मैं कुछ दिन के लिए वीडियो ना बनाऊं। अब ये सोचकर देखो, जिसकी गलती नहीं है वो यूट्यूब छोड़ने को तैयार है, लेकिन जिसने ये कांड किया है वो कह रही है कि नहीं, मैं अब नॉर्मल व्लॉग बनाऊंगी और अपने इंस्टाग्राम पे भी ये करूंगी, वो करूंगी, ये करना है मुझे, वो करना है मुझे। बेटी का नाम लेके कहती है कि हर चीज़ तो बेटी के नाम का ठीकरा फोड़ देती है। बेटी के नाम से ही सही, यूट्यूब से ही अर्निंग करनी है, जहाँ पे तुम्हारी इतना छीछा लेदर हो गई है, जहाँ तुम्हें इतनी सारी चीज़ें, क्यों कमेंट ऑफ करने पड़ते हैं? क्यों तुमने कमेंट ऑफ कर दिए? लाइव छोड़ी थी ना, कमेंट क्यों ऑफ कर दिए? और कमेंट में ऐसा क्या था जो तुमने कमेंट ऑफ किए? क्यों लाइव छोड़कर भागी थी? नहीं समझ में आ रहा ना आप लोगों को कि मैं क्या कह रही हूँ? आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी, क्योंकि ये बंदा अभी तक भी संभलने का नाम नहीं ले रहा है और ये बंदा इधर से भूलने नहीं दे रहा चीजों को। इसीलिए मनीषा भूल नहीं पा रही है। इतना बुरा लग रहा है और इतना गुस्सा भी आ रहा है ये सारी चीजें देखकर। आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी अंदाजा लगा लेंगे और करेक्ट अंदाजा लगाएंगे। और ऐसा ही था तो अपनी आईडी से क्यों नहीं आए? क्यों नकली आईडी से आए? कमेंट करना था ना आपको, आपको इनडायरेक्ट वे में धमकी देनी थी ना, आपको ये जताना था ना कि तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं हूँ। तो अपनी इतनी ज्यादा अगर करने की थी तो अपनी आईडी से आया होते। क्यों अपनी जिंदगी के साथ और मनीषा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो गया सो हो गया। कहते हैं ना सबका एक बुरा वक्त आता है। अगर ये कहते हैं कि अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं, फिर बुरे दिन बीत जाते हैं तो फिर अच्छे दिन आते हैं। तो तुमने जैसे अपने आप से शुरुआत की थी, क्या वो प्यार जो है आपका इतना हावी हो गया कि उससे पहले का जो प्यार आपका आपकी बीवी के लिए था कि वो अब बिल्कुल भी नहीं रहा, बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया? खुद ही कह रहे थे ना कि मुझे कुछ ऐसा कर दिया था, जादू कर दिया था मेरे पे, मुझे कुछ करा दिया था इसलिए मैं ऐसा हो गया। वो जादू अभी तक भी चल रहा है क्या? वो लड़की चाह कर भी किसी से मन की बातें एक्सप्रेस नहीं कर रही और बैठ के कैमरे के सामने जब एक्सप्रेस कर रही थी, बता रही थी अपने मन की बातें, तो शायद वहां कमरे में कोई आया जिसकी पायल की आवाज आई थी और उसने तुरंत अपना टॉपिक चेंज कर दिया। फिर उसने वो बातें जो ये बता रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये ऐसा फील हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा, कैमरे के पीछे का ऐसी बातें, जब वो ऐसी सारी बातें बोल रही थी उसके बाद उसने तुरंत बोल दिया कि खाना बनाना है, ये सब करना है, क्योंकि कोई कमरे में आया था, कोई लेडी आई थी जिसकी पायलों की आवाज आ रही थी। अब ये सोच कर देखिए कि उस पर क्या बीत रही होगी, एक एक पल कैसा गुजर रहा होगा, जो वो न चाहकर किसी से बोल पा रही है, न अपने मन की फीलिंग बाहर निकाली। क्या घुट घुट कर उसको जो है अपनी जिंदगी खत्म करने देने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? क्यों नहीं ये सारी चीजें छोड़ देते हो? खत्म हो गया ना सारी चीजें, तो अब छोड़ो ना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? क्यों उसी जगह पे, उसी भवंडर में अभी तक भी फंसे बैठे हो? क्या जरूरत थी आपको किसी की लाइफ में जाने की और वहां पे इस तरह का कमेंट करने की? आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक चीज दिखाऊंगी, प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये है हमारी जगत दीदी की लाइफ। आपने, आई एम श्योर आपने कपड़ों से पहचान ही लिया होगा, जो कि जगत दीदी कल लाइव आई थी, क्योंकि मैं रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ तो आज ही लाइव आई थी। और उसके बाद इसमें एक 40 रुपए का सुपर चैट होता है, तो उससे वो जो कमेंट है वो हाईलाइट हो जाता है। और जब कमेंट हाईलाइट हो जाता है तो वो दिखता है, सबको दिखता है। मतलब जिसकी लाइव है उसको तो दिखेगा ही दिखेगा, वो रुक भी जाएगा स्क्रीन पे आके, बाकियों को भी दिखता है। तो बाकी लोग अंधे नहीं है। क्यों आप अपनी आईडी से नहीं आए थे? क्यों मुंह छुपा कर आए थे? और ये कमेंट आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। जब दीदी जी लाइव कर रही थी तो वो अपना नजरिया समझा रही थी, किसी टॉपिक पर बात कर रही थी। और ऑब्वियसली जब हम किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो हम खो जाते हैं और हमें टाइम का पता नहीं चलता और हम जो है ना उससे जुड़ी हुई बातें करते हैं। अचानक से एक
13:56 पर, यानी कि 13 मिनट 56 सेकंड पर एक मैसेज फ्लैश होता है ब्लू कलर की पट्टी में, जो कि आप देख भी रहे हो। अब नाम तो उसमें आया नहीं है, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं कभी भी अपनी जिंदगी खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वो वर्ड का नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, आप देख सकते हैं। और 40 रुपए का सुपर चैट हुआ है। और जैसे ही वो मैसेज फ्लैश होता है और इस तरह का कोई सुपर चैट करता है, तो वो मैसेज जो है ना अपने आप हाईलाइट हो जाता है। और जैसे ही वो दीदी ने देखा, दीदी जी का एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि ये मैसेज सुपर चैट का था, इसलिए वो हाईलाइट हो रहा था और लगातार हाईलाइट हो रहा था, और हाईलाइट हो रहा था इसलिए वो नजर में आ भी गया। नहीं तो इतनी तेजी से मैसेज ऊपर जाते हैं कि शायद दीदी जी बहुत सारे पढ़ भी नहीं पा रही होंगी, इसलिए जानबूझकर वो 40 रुपए का सुपर चैट किया गया। जैसे ही वो देखा, फटाक से उनके एक्सप्रेशन चेंज हुए, क्योंकि उसमें भी कोरी धमकी दी जा रही थी। यानी कि अब आप ये अंदाजा लगाइए कि ये ऐसा मैसेज करने वाला कौन हो सकता है, और अगर ये हमारे जो है जगत भैया जी नहीं है तो फिर कौन है? आप बताइए, ऐसा कौन सा नया बंदा उग गया है जो ये इस तरह के मैसेज सुपर चैट के थ्रू उनको भेजे जा रहे हैं, या ये फिर कोई और है क्या? अब ऑब्वियसली जो इनके फियांसी थे वो तो कर नहीं सकते ये सारी चीजें, तो फिर कौन है भाई मजनू भाई के अलावा, और ये कौन हो सकता है? और उसके बाद दीदी जी ने जब ये मैसेज देखा, तो विद इन कुछ ही सेकंड में फटाक से लाइव को तुरंत एंड करके वो एंड करके भाग गई। अब ये क्या है? अब इससे क्या मनीषा की जिंदगी खराब नहीं हो रही है? तो तभी तो मैं कह रही हूँ, कब तक ये सब चलता रहेगा? कुछ दिन के लिए क्यों नहीं यूट्यूब को छोड़ देते, अपनी जिंदगी को सॉर्ट करो, आपके पास कमाने का एक और जरिया है। कुछ दिन के लिए सब चीज छोड़ दो, दूर चले जाओ यहाँ से, सब चीज से दूर चले जाओ, इस नेगेटिविटी से दूर चले जाओ। बार बार बड़ा ज्ञान दे रही थी ना, नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है, जहां देखो इतनी नेगेटिविटी फैली है, तो इस नेगेटिविटी से दूर चले जाओ। अब तो आपके पास अर्निंग का एक और सोर्स है, तो अगर आप अपनी बेटी का हवाला दे रही हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है, अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकती हो, क्योंकि आप एक शॉप को, एक बुटीक को रन कर रही हो। तो जरूरी है कि आपको यही सब करना है? नहीं, क्योंकि इस पे तो आपको रहना है, क्योंकि ये तो आपका शौकिया काम है। और जिस तरह से आप दिखती रहोगी, ये सब कुछ करते रहोगे, तो ये इसी तरह के मैसेजेस होते रहेंगे, और इसी तरह से वो जो लड़की है उसकी जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर वो लड़की जिसकी कोई गलती नहीं है, वो सोशल मीडिया से दूर जाना चाहती है, कि कुछ दिन के लिए ऑफलाइन ही अपने घर गृहस्थी को वो संभालना चाहती है, तो यही राय मैं इन जगत दीदी को भी दूंगी कि वो भी ऑफलाइन जाकर ही अपने घर गृहस्थी को, अपने घर को, अपनी बिखरी हुई जिंदगी को अब संभालें, और इस तरह से चीजें ना करें। क्योंकि ये तो करती रहेंगी, कब तक कमेंट ऑफ करके काम चलाओगे? कब तक? पुरानी वीडियोस इतनी सारी हैं। और पुरानी वीडियो से याद आया, अगर सब कुछ रिश्ता खत्म हो गया है, तो चलो, अगर लोगों को, मैं तो कह रही हूँ अभी भी लोगों को डाउट है कि भाई आपकी सगाई नहीं टूटी, क्योंकि ना तो हमारे जो सुमित जी है ना, उन्होंने अपने चैनल से वीडियोस हटाई हैं, क्लिपिंग हटाई है सगाई की, और ना ही आपने हटाई है। मिलियनों में व्यूज गए हैं बाबू भैया, मिलियन में, तो ये सब डॉलर का कमाल है। और ना ही हमारी जो जगत दीदी है, जिनको जगत भैया बनाया हुआ था, और फिर भैया बन के बाद में पता चला कि वो तो इनके सैया थे, उसके बावजूद भी उन्होंने वीडियोस नहीं हटाई। क्यों नहीं हटाई? हटा लीजिए ना, चैनल से इतना ज्यादा प्यार है, इज्जत से ज्यादा चैनल से प्यार है क्या? अगर ये गंदगी हो गई है और अब जिंदगी भर के लिए वास्ता खत्म हो गया है, और ये चीजें इतनी गंदे तरीके से बाहर आ गई है, तो अपनी जिंदगी को ज्यादा प्रायोरिटी दो, अपनी इज्जत को पहले प्रायोरिटी दो, और हटा दो वो सारी वीडियो अपने चैनल से। मैं ये नहीं कह रही कि जो और क्रिएटर्स के साथ आपने डाली है, जैसे कि लाइक नीतू जी हो गई या और भी कोई हो गया, उनके साथ रहने दीजिए, पर जिनके साथ आपका गलत तरीके से रिश्ता बाहर आया है, कम से कम अब तो एक्सेप्ट करके वो सारी चीजें हटा दीजिए, जिससे कि लोग और ज्यादा आपको ट्रोल ना करें। ना जाने कितनी चीजों की लोगों ने आपकी वीडियो से शॉर्ट बना दी हैं, और इतनी चीजें हैं जिसमें आप लोगों को धमका रही हैं, लाइव में धमका रही है, उसकी इतनी शॉर्ट्स वायरल हो रही हैं कि आपके खुद के कहे हुए शब्द, आपके भाई के कहे हुए शब्द के मैं मूंछ मुंडवा लूंगा, ये कर लूंगा, अब कहाँ है वो भाई? अब तो बड़े कहते हैं कि मैं मूछों को और बढ़ाऊंगा, मूछे बढ़ाने का काम किया होगा ना आपकी बहन ने। खैर, इस पे तो मैं क्या ही कहूंगी, लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगी कि अभी कुछ दिन के लिए बिल्कुल गायब हो जाइए, बिल्कुल सब चीजें बंद कर दीजिए, पहले इन सब चीजों को नॉर्मल हो जाने दीजिए। क्योंकि जब तक आप दिखती रहोगी इसी तरह से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी तबीयत खराब से, अपने बारे में डिटेलिंग में जो भी कुछ बताती रहोगे, सामने वाले को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और सामने वाले के दिमाग में भी ये सारी चीजें खटकती रहेगी। खुदा ना खास्ता अगर वो सामने वाले ने कुछ कर लिया, तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाओगी? क्योंकि इससे पहले भी वो 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है, और वो तो भाई समझ लो कि बोरा गया है इंसान, उसकी तो सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो गई है। जो 3 बार गलत चीजों के लिए अटेम्प्ट कर चुका है, तो वो क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो आगे कुछ नहीं करेगा? जो सरेआम खुले में आके धमकी दे सकता है,
अब वो भाई अल्लाह जाने वो है या कोई और तीसरा चौथा कोई उग के आ गया या कोई और ही जो है कोई नया आशिक पैदा हो गया जो इनके लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए तैयार हो गया, सुपर चैट करके बता भी रहा है। तो क्या ये कोरी धमकी थी? क्या ये धमकी दी जा रही है या फिर ब्लैकमेल किया जा रहा है या फिर इसको जो है फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है या फिर अपने प्यार को पाने की फिर से कोशिश की जा रही है ब्लैकमेलिंग के थ्रू? आपका क्या नजरिया है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए और आपकी क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।